उन्होंने एक चीज़ बात बताई कि सबसे मुल्क वो अमीर है जिसमें दरिया है। क्या इस मुल्क में दरिया है? हर चीज़ इस मुल्क में है, मगर हम फिर भी मकरूज हैं लोगों के। हम जितने भी हैं सारे वो इंडिया से गुजर के आ रहे हैं ना। अगर वो पानी का जब बंद कर दे, उन्होंने तो डैम बनाए, हमने डैम भी नहीं बनाए। जब पानी ज्यादा हो जाता, जब बारिशें आती, वो पानी खोल देते हैं, फिर यहाँ पर हालात खराब हो जाते हैं। आपको एक बात करूंगा, इंडिया की बात ही ना करें मेरे साथ। और मैं आपको एक बात करने लगा, और क्योंकि इंडिया से मैं बात नहीं करना चाहता, ना इसराइल से, ना इंडिया से, ना अमेरिका से, क्योंकि वो कहते हैं ना एब्सोल्युटली माई नॉट, वो इमरान खान कहते हैं नॉट एब्सोल्युटली कह रहा था ना। तो इन कुत्तों की बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम शेर हैं, पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क पर जान भी कुर्बान करेंगे, और जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसका वही हाल करेंगे जो वो अबे लिंदन का किया, मूछों वाले कुत्तों की सरकार। तो बात करने का ये है, हमारी कौम भी पाकिस्तानी है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है। दिखाते फेसबुक दिखाते ये बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। हल्का सा कोई भी काम होता है तो वो आगे से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है। या 2 मरतबा नीचे है, हमने चांद सीने पे लगाया है। देखो वो कुत्ते चांद पे जा रहे हैं, हमारे दिल पे चांद है, हम सितारा हमारे दिल में है, हम फिर भी काम करते हैं। किधर है चांद सितारा? दिल पे किधर है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी भी आपको यकीन ना आए तो फिर मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स ऑल, बस अल्लाह सुन लें, सुन ली। अपनी ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? ये इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर, पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ, जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी। ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं, अच्छा। इसलिए ये लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान है, हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। मामा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, उनका मज़हब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? आगे किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें उसने बनवाया, हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की ज़ात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ़ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मज़हब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो। हाँ। जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। हाँ। नहीं, उन्हें क्या, उसको जवाब दो। जवाब ना दो, जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना। फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है फिर। अच्छा, मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? बंदा नहीं पढ़ सकता है, घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता। कब से काम कर रहे हो टिश्यू बेचने का? 4-5 साल हो गए। और आगे भी यही प्लान है, यही करना है? पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है?
घर का खर्चा नहीं चलता। मैं काम सीख रहा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान का हर नागरिक, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, स्कूल जाने वाला बच्चा हो या कोई और हो, इनके दिल में हिंदुस्तान के लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पैदाइश में जैसे जन्म घुट्टी पिलाई जाती है, इस तरह से इनको नफरत घोल घोल के पिलाई जाती है। इनको दुनियादारी की समझ नहीं आती, परंतु इनको ये सबसे पहले समझ आता है कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग काफिर हैं, वो दुश्मन है, वो हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो कश्मीर में लोग जो मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ नाजायज किया जा रहा है। उनको सबसे पहले यही बात सिखाई जाती है। उनको कोई पढ़ना लिखना या तलीम की बात या अपने देश की कोई और अच्छी बात वो बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, सिर्फ नफरत और नफरत और नफरत ही सिखाई जाती है इन लोगों को। तो दोस्तों, हम इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सांप के बच्चे बड़े होकर सपोले ही बनेंगे, जो सपोले हैं बड़े होकर अजगर बनेंगे ये लोग। तो इनसे उम्मीद लगाना ही बेकार है कि ये कुछ देश में अच्छा करेंगे, अपने देश के लिए भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मकसद ही जिहाद है। कहीं भी ये बम लगा के फटेंगे आगे जाकर। और जो मतलब के उम्र के इस दौर में पहुंच चुके हैं, जिनके मन में अभी तक यही चीजें चल रही हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? ये कौम नहीं, एक जलालत है ये लोग। कौम के नाम पर एक धब्बा है ये लोग। इस्लाम को बदनाम करने के लिए सबसे आगे हैं ये, मतलब कि किसी और दुनिया में जी रहे हैं। इनको मतलब नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई अवेयरनेस के बारे में, किसी अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना, ये नहीं इनको आता। इनके जितने भी पड़ोसी हैं, इवन अफगानिस्तान इनका पड़ोसी है, मुसलमान मुल्क है वो भी, उनके साथ इनकी दुश्मनी। ईरान इनके साथ है, ईरान के साथ दुश्मनी इनकी। यहाँ से इंडिया लगता है, इंडिया के साथ इन्होंने दुश्मनी पाल के रखी हुई है। चाइना से पैसे आ रहे हैं इस करके चुप है। चाइना इनके ऊपर इतनी ज्यादती कर रहा है, वहां पर नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, वहां पर दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, वहां पर मस्जिद का स्ट्रक्चर खड़ा करना अलाउड नहीं है, वहां पे अपने धर्म की कोई बात करना अलाउड नहीं है। वो इनको अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में इनको लगता है कि हर तरह से हमारे पर ज्यादतियां हो रही हैं। देखिए कितनी नफरत उगल रहे हैं पाकिस्तानी बच्चे और बड़े। एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। अब आपको पता नहीं होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होता है। आपको तो सारा पता है। अब सुन ले। मैं इतना बड़ा होता तो मैं माशाल्लाह जंगी त्यारा उड़ाता। मैं मिडिल हूँ तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, जिसको पता यूं टर्न लिया यूं चला गया। बात सुने ना थोड़ा। अब जिस पर हम बात कर रहे हैं, सुन ले, सोशल मीडिया। एक मिनट, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर जब मरा उसके दोनों हाथ खाली थे। जब हमें तलीम की जरूरत थी, हमें शोरूम पे बिठा दिया, हमें काम पर लगा दिया। गुर्बत है ना, गुर्बत नहीं, गुर्बत नहीं। हम सब मीर हैं, अपना काम करते हैं। आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान और आज़ाद ही रहेगा इंशाल्लाह। यही आज़ादी रही ना, ये इतना ही आज़ाद हम रहे ना भाई। आपने देखा 71 में हमसे हमारा टूट अंग, हमारा पार्ट छीना गया, बांग्लादेश की शक्ल पे वो अलग हो गया। जिसी तरह हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, हमें IT में एडवांस होना पड़ेगा। अब आप इजराइल को बैठ कर गालियाँ दे रहे हैं। आप ऑफ द कैमरा कह रहे थे मैंने इजराइल की सारी चीज़ें तर्क कर दी हैं, उससे क्या होगा? जरूरियत की चीजें हैं जिन्हें आप तर्क करके क्या करोगे? रोटी खाना छोड़ दोगे? सुन लो, रोटी इसराइल की है। अब बात सुने, रोटी। अब भाई बात तो सुन लो। अब सुन ले ना भाई, सुन ले भाई। और भाई मेरी भी सुन लो। और भाई जिस माइक पे बात कर रहे हो, ये इजराइल के इस पे सबसे पहले बैकआउट करें। कौन? मोबाइल फोन है ना आपके पास? मोबाइल फोन मैंने व्हाट्सएप चला रहा हूँ बस। वो व्हाट्सएप किसका है? व्हाट्सएप किसका है? इजराइल का। इजराइल का। हाँ जी। आप मुझे बात बताए, फेसबुक किसकी है? इसको तो मेरी बंद कर दी उन्होंने। भाई ये जिससे बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, अब बात सुन लो। मैंने उस पे भी बात कर रहे हो, ये भी इजराइल का। और मैंने उसको भी, जिसका भी हो, मैंने आप रक्षा चला रहे हो, रक्षा चला रहे हो। रशिया वो मेरा यार है, पोला मालक है उसका। रशिया के सबसे पहले डिजाइन ही इजराइल ने किया है। वो पाकिस्तानी है। अच्छा वो मेरी बात सुनो, आप जज्बाती हो रहे हो। है इसराइल नहीं किया है। इतनी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप मीडिया वाला है, बाप लगता है तुम्हारा। चल यहाँ पर इस तरह के लोग, इस तरह के लोग, सुन ले, एक मिनट, ये बाबे, एक मिनट, ये असल इशू पे भी बात की है। सुन ले। हाँ जी, अपने असल इशू पे बात करो। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के लोग हैं। अगर सच्चाई पे बात करो, अगर मेरे पास मेरे साथ आके डिबेट करो। ओए यार मेरे साथ डिबेट करो और डिबेट करो। और ये देखो, चेक करो, इंडिया से शुरू हुए। इंडिया हमारा क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? हमारा दुश्मन है। बराबरी कर सकते तो हम दुश्मनी नहीं, बराबरी दुश्मन की बराबरी कर सकते। आप ये पूछो, बताओ तो आप सही, ये जो पूछो पूछ रहा हूं इमरान खान ने क्या किया है?
आप ओए ये क्या आप करूं? ये पूछो ओए अभी हमारा- तक इमरान खान के बारे में आप बात ये कर करके पूछो क्या हमारे- और मेरे आप ये ओए हाथ पूछो नीचे हमारे करो, आर्मी चीफ ने हाथ क्या नीचे किया है? करके आप मेरी ये बात पूछो सुने। हमारे जज मेरे ने क्या किया है? मेरे बुजुर्ग एक मिनट आप बात ये पूछो ओए हमारे यार। उस्तादों में क्या किया है? आप ये पूछे बोले एक मिनट ये ना बात पूछें। सुन हम बात फलाने सुन ने ओए कहा, यार कभी फलाने ने- एक मिनट गाल तो भाई सुनो फलाने के हमने वहाँ एक से एक रोटी बात खानी है। एक मिनट बात रोटी सुन हमने यहाँ और खानी बात है। तो सुनो गंदम हमने यहाँ उगानी है। जो मैं यहाँ बात की कर रहा हूँ, करो आप छोड़ें वो यहीं मुझे की बताएं बात कि करो। इंडिया की अगर फौज वहां पे वर्ल्ड अफेयर के 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई, ठीक है। चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है। 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था, आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा हमने, अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना। अरे भाई उनका मुल्क कहाँ गया, कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको, अभिनंदन को छोटे से मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही सर। अगर अभिनंदन की बात करते तो इंडिया हमसे एक बात करता हमेशा 1971 की जंग के अंदर, जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था। आप मुझे ये बताएं, अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था। सर अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था। सर मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना। कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता है। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत। सही तो सही क्या है? अच्छा, इसकी एग्जांपल मिलती है 27 फरवरी को एग्जांपल मिलती है। इंडिया आया, हमने उनको क्या किया, एक कवा मार के हमारा चला गया। अबे भाई हमने तो उनके 2 त्यारे मार गिराए। अभिनंदन पकड़ के बड़ी मूंछों वाला वो हमने उनको वापस किया। आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे जो आएगा उसको रिटेलियन मिलेगा 27 फरवरी की तरह। बिल्कुल सही। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम डेवलप ना हो सके, अगर पाकिस्तान के एक रिसर्च के मुताबिक, अभी जो उनसे कैलकुलेशन के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि 75% चांसेस है बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है। क्या समझते हैं कि 75% तो गुजर गया, अभी जो बाकी बचा उसका अगर हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, इसके बारे में सोचने का टाइम है। ये टाइम ये नहीं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा ताकतवर है, कौन से मुल्क के पास आर्मी ज़्यादा तेज है। देखें सर, जज्बात अदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब कि नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब कि फिर भाग जाता है, पूरा मतलब कि मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए। बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। भाई यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियाँ ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन नहीं, हम इस मुसलमान होने के नाते हम लोग एक दूसरे के साथ हम, हाँ जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हम हर किसी से एक जैसा अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो बस यही मैं कहना कि हम आप यूथ हैं, हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान
दरमियान पॉजिटिविटी कैसे पैदा होगी? हम कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने क्या किया है? किया क्या उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुछ बता दें, एक दो चीजें बता। बुजदली हमेशा हमारे मतलब के जो हो रहा है आपके सामने ही है। जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? इंडिया कश्मीर पे जुल्म खत्म कर दे। अच्छा, कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही। वो हमारा है कश्मीर। जब हमारे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वहाँ के लोग जो है मुसलमान, वो अपने मजहब को नहीं कर सकते खुल के एंजॉय, वो मतलब अपनी। अच्छा, मेरी बात सुने, हमारा हमसाया मुल्क चाइना भी है जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वहाँ पे मुसलमान रहते हैं? जी जी रहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, क्या उन पर जुल्म नहीं होता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? उनके खिलाफ आप लोग आवाज। छोटा सा बच्चा जो टिश्यू बेचता फिर रहा है, इसकी उम्र अभी स्कूल जाने की थी, घर वालों ने इसको काम करने पे लगा दिया, टिश्यू बेचने पे लगा दिया, पढ़ना नहीं सिखाया घर वालों ने। इतनी नफरत डाल दी इसके घर में, जैसे कि ये बोल रहा है कि घर वाले बात करते हैं, जहन में बात घर वाले डालते हैं कि नफरत है, ये है, वो है, सब घर वाले डालते हैं। अरे इसको पढ़ना ही सिखा देते, इसको पढ़ना लिखना डाल देते, इसको अक्ल तो बन जाती। तुम्हारे लोगों की तो जिंदगी निकल गई गवारों की तरह से, कम से कम तुम्हारी औलाद तो सही बन जाती। तुम लोग इसको क्या सिखा रहे हो? इसके घर वालों को भी चाहिए कि देखे इनका बच्चा कितनी जहर उगल रहा है। दोस्तों, इन लोगों की यही करनी है, यही सारा कुछ करेंगे। इनसे कोई उम्मीद लगाना बेकार है कि ये कभी जिंदगी में जाके कुछ करेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए बोझ है, आज भी बोझ है, कल भी बोझ है। कहीं भी जाएंगे, जिस देश में भीख मांगेंगे, गलत काम करेंगे, उस देश में रहना सहना मुश्किल करेंगे। यूके में गए, यूरोप में गए, वहां पे लोगों का जीना हराम किया इन्होंने। हिंदुस्तान में बाहर के पड़ोसी और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में चोरी छुपे बढ़ के अंदर आ गए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान वालों का जीना हराम किया हुआ है। या जिस देश में जाएंगे उनका जीना हराम करेंगे। तो ये ऐसी गंदगी है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।